प्रणाम, पहला नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब मस्त और स्वस्थ होंगे। चाय पीने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के आने के बाद मैंने लगाए कल रात के धोए के बर्तन। बर्तन वर्तन लगाने के बाद फिर मैंने लगाया सारे कमरों में झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद तुरंत मैंने लगा दिया था पोछा, क्योंकि फिर लेट हो जाती हूँ मैं। लेट तो आज मैं उठी थी, फिर और लेट हो जाती। फिर सारे कमरों में पोछा वगैरह लगाने के बाद पोछे लगाने के बाद फिर मैंने सबके लिए बनाया था नाश्ता। और नाश्ता आज मैंने सबके लिए बनाया, क्योंकि आज था संडे, बच्चे भी घर ही थे। तो फिर मैंने फटाफट बनाया नाश्ता। और सबको नाश्ता वास्ता देने के बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी पे लग गई थी। और बच्चे भी घर ही थे आज संडे के उसमें। तो नाश्ता बनाते ही मैंने 4 रोटी बनाई, फिर मैंने ससुर जी को दे दी थी गरम गरम। नाश्ता भी मेरा बन चुका था। और फिर मैंने हाथों नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैंने किए सबके बेड सही। और पहले आज मैंने ससुर जी उनका बेड सही कर दिया था, क्योंकि फिर बेड सही करने के बाद फिर मैंने धोए नाश्ते के बर्तन। और नाश्ते के बर्तन धोने के बाद नाश्ते के बर्तन धोने के बाद फिर मैंने गोलू को नहलाया। मैंने सोचा कि इसको नहला देती हूँ, फिर इसके भी कपड़े अपने धो दूँगी। फिर मैंने और इसके अपने अपने कपड़े धोए और गोलू को नहला के कपड़े अपने पहनाए। मैंने कहा थोड़ी देर धूप में भी गोलू को कपड़े पहना दिए थे। फिर मैं आज अपना बेड सही करना भूल गई थी। फिर मैंने अपना बेड सही किया। और बेड सही करने के बाद
बेड सही करने के बाद फिर मैंने धोए कपड़े, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। ज़्यादा क्या, ठीक ही हुए थे। मतलब थोड़ा, जो मैं रोज़ कम कम कपड़े धोती हूँ उससे आज ज़्यादा ही होते, क्योंकि टेबल का कवर भी गंदा हो रखा था। गोलू के पहने वाले कपड़े भी थे, और गोलू पता नहीं क्या करने आ रहा था नल पे बार बार। तो मैंने धोए कपड़े पे धोने के बाद फिर मैं ऊपर डाल के आई उनको। और इतनी तेज़ धूप थी, आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ धूप लग रही है। 9-10 बजे का टाइम था। डालने के बाद मैं आई नीचे, तो ससुर जी कल से कह रहे थे कि नींबू सान दे, वो ख़राब हो जाएगा ख़राब हो जाएगा। फिर वो दही का पैकेट लेके आए, फिर मैंने आज नींबू साना। नींबू सानने में, मतलब नींबू खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो अच्छा लगता है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं। और एक नींबू था और 4 संतरे डाल के मैंने चटपटा बनाया नींबू, और फिर सबके मुंह में आया था पानी। नींबू वीबू खाने के बाद फिर हम लोगों ने मैंने बनाई आज टमाटर की झोली। और टमाटर की झोली बनाई आज मैंने। बहुत दिन हो गए थे, 4-5 दिन हो गए थे नहीं खाई। मुझे बहुत पसंद है टमाटर की झोली, उसके साथ मैं खाना खोल के खाती हूँ। और दाल वाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर खाना भी बन चुका था, और फिर हम लोग आजकल लंबे दिन हो गए हैं तो थोड़ा आराम करने का भी टाइम रहता है। तो फिर मैंने अंदर गैस वैस साफ़ करी, उसने धोए बर्तन, और मैंने खाली किचन में थोड़ा सा झाड़ू लगाया, क्योंकि किचन थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है। और किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर थोड़ी देर किया आराम, गोलू को भी सुलाया, मैं भी सोई। और फिर उठ गई थी मैं, और उठने के बाद फिर मैंने बनाई शाम की चाय। और चाय बनाने के बाद ससुर जी को भी दी और सबको ही दी। फिर हम लोगों ने चाय वाय थोड़ा पी ऐसे ही, फिर मैं ऐसे ही बैठ। फिर मैंने, गोलू ने होमवर्क तो पहले दिन ही कर लिया था स्कूल से, मतलब शाम को। और फिर मैंने फिर मैंने अभी थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चल थोड़ा सा लिख ले रफ कॉपी में। फिर उसको लिखने के लिए दिया, और मैंने धोए थे कपड़े, तो वो कपड़ों की तय लगाई। मैंने कहा दोनों काम हो जाएंगे उसके साथ ना। गोलू को पढ़ाने के बाद फिर मैंने, अब वैसे मैंने आलू बॉईल करने के लिए मेरे साथ ही रख रखे थे। गोलू को भी पढ़ा रही थी, फिर मैंने गोलू को पढ़ाने, वो लिख ही रहा था। फिर मैंने, आलू बॉईल हो गए थे तो मैंने आलू छीले, और फिर बनाई मैंने आलू और बड़ी। मम्मा बड़ी भी डाल दो, आलू आलू की मत बनाओ। और फिर मैंने बड़ी भी डाली हल्की, और फिर मैंने आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई। तो दोस्तों, खाने के लिए भी, खाना भी बन गया था हमारा। और खाना वाना बनने के बाद फिर मैंने ससुर जी को दिया गरम गरम खाना, और फिर हम लोग भी बैठ गए थे खाने के लिए। और मैंने गोलू को भी खिलाया, खुद भी खाया। तो तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट बढ़ाइए मेरे। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।